हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम। आज के ड्रामा का शीर्षक है गोवर्धन लीला। नरेटर का रोल मैं कर रही हूँ। नंद बाबा का रोल अंजलि माता जी, कृष्ण का रोल खुशबू माता जी, संवर्तक का पूनम माता जी, गांव वासी का प्रेमलता माता जी, सखा का सखा का सची सुखनंद प्रभु जी और इंद्र का रोल अशोक मिश्रा प्रभु जी। तो चलिए आइए नाटक शुरू करते हैं। कार्तिक मास को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का आरंभ द्वापर युग से मनाया जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो चलिए देखते हैं भक्तों के द्वारा ये नाटिका। हरे कृष्णा। माँ बाबा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे कान्हा, आ गए तुम। हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। चलो जल्दी आ जाओ, पूजा में देर हो रही है। लेकिन बाबा, कैसी पूजा? सभी गांववासी मिलकर इंद्र की प्रसन्नता के लिए पूजा कर रहे हैं, ताकि हमारी फसलों में जल की कमी ना हो सके और हमारे सभी जलाशय जल से भरपूर रहे। जल पाने के लिए इंद्र की पूजा? हमारी सारे संसाधनों का स्रोत तो भगवान विष्णु है और गोवर्धन है। लाला, यदि कृष्ण क्रोधित हो गए तो पूरा वृंदावन पानी के लिए तरस जाएगा। अरे बाबा, जो अपने उपासकों की अपनी भूल के लिए इतना कष्ट दे, वो कैसा भगवान? यदि उपासना ही की जाए तो अपने इष्ट की जाए। हम ग्वालों की एकमात्र जीविका तो गौ पालन ही है और हमारे गांव को भरपूर पोषण गिरिराज गोवर्धन है, जहां हमारी गाय शीतल जल और कोमल घास खाती है। इस प्रकार हमारे इष्ट तो गिरिराज गोवर्धन हुए और हमें उनकी ही पूजा करनी चाहिए। हाँ हाँ पना, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हमें गोवर्धन की पूजा तभी कृष्ण के कहने पर सभी गांव वासियों ने गोवर्धन पूजा की तैयारी करने लगे। ओह, तो ये बात है। मुझे देवराज इंद्र को जल्दी ही सूचना देनी होगी। संवर्तक देवराज इंद्र के पास जाता है। देवराज इंद्र की जय हो। आओ समंतक आओ, बताओ पृथ्वी लोक से क्या समाचार लाए हो? समाचार तो है प्रभु, परंतु शुभ नहीं। शुभ नहीं है? क्या मतलब? महाराज, आपके स्थान पर वृंदावन वासी गिरि गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। क्या इन ग्वालों को इतना साहस? देवराज इंद्र की उपासना न करे और हमारे स्थान पर उस तुच्छ पर्वत की पूजा? किसने किया ये साहस? महाराज, ये लोग तो आपकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, परंतु नंद के पुत्र ने उन्हें बहका दिया। बहका दिया? एक छोटे से बालक ने बहका दिया? अरे प्रभु, वो कोई साधारण बालक नहीं, परम मायावी है। लोग ये भी कहते हैं वो विष्णु का अवतार है। विष्णु का अवतार है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। अगर है भी तो भगवान विष्णु को हमारी पूजा करनी होगी। हम राजा हैं और राजा की पूजा स्वयं भगवान को भी करनी होगी। सुनो समंतक, इस वृंदावन को डुबो दो और गोवर्धन पर्वत के त्योहार को बर्बाद कर दो। फिर गोवर्धन की पूजा आरंभ होती है। अरे देखा, गोवर्धन की पूजा करते कैसे वर्षा शुरू हो गई। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। मुझे लगता है इंद्रदेव नाराज तो नहीं हो गई है।
साउंड अरे म्यूट में है। तभी मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। ऐसी वर्षा आज तक वृंदावन में कभी नहीं हुई। अरे नंद बाबा, ऐसी तीव्र वर्षा तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने पहले ही कहा था इंद्र को रुष्ट ना करो। देखा क्या हुआ? और कृष्ण कहाँ है जिसने हमें संकट में डालकर खुद चला गया? परंतु कान्हा है कहाँ? कान्हा कान्हा कहीं उसने कुछ तो नहीं गया? क्या हुआ बाबा, ये भगदड़ क्यों मची है? अब ज्यादा अनजान ना बनो। ये सब इंद्र के प्रकोप है। तुम्हारे कारण सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस वर्षा से हमें कौन बचाएगा? वही बचाएगा जिनकी हम पे उपासना किए हैं। लेकिन कैसे? ऐसे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तभी भगवान कृष्ण ने स्वयं गिरिराज गोवर्धन को अपनी तर्जनी उंगली के नख पर उठा लिया। इस प्रकार भगवान ने 7 दिन 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और सभी ब्रजवासियों की गायों की रक्षा की और इंद्र के अहंकार को चूर कर दिया। फिर वहां इंद्र आ जाते हैं। इंद्र, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पछतावा है कि तुम वृंदावन वासियों को क्षमा मांगने आए हो? क्षमा? और मैं? आहा, अब मैं अपने वज्र से इतनी वर्षा करूंगा, ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इंद्र, जो व्यक्ति अपने क्रोध और अहंकार का बखान करता है वो वास्तव में अज्ञानी है, और जो शांत रह के अपने क्रोध को वश में करता है वही ज्ञानी है। अतः ऐसे घमंडी व्यक्ति का नाश होना निश्चित ही है। इसलिए मैं स्वयं श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र का आह्वान करता हूँ। तब इंद्र समझ जाता है कि ये स्वयं भगवान है और वो तुरंत भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। मुझे ज्ञानी को क्षमा कर दो प्रभु। मैं अपनी शक्ति के मद में चूर होकर सदैव आपको एक मानव समझता था, लेकिन अब विश्वास हो गया है कि आप और कोई नहीं, स्वयं नारायण हैं। प्रभु दास परो तेरे चरणन पे, प्रभु दास परो तेरे चरणन पे, वो तो तेरो ही आधार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। फिर भगवान इंद्र को क्षमा कर देते हैं। फिर से वृंदावन वासियों में खुशी की लहर उठ जाती है। सभी गांव वासी मिलकर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। इसी के साथ ये गिरिराज गोवर्धन की लीला समाप्त होती है। बोलिए गिरिराज गोवर्धन की जय। जय। जय।